आइए देखते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। चलिए देखते हैं भारत के सभी राज्यों की खास और बड़ी खबरें। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार नए स्कूल और कॉलेज खोलने की योजना बना रही है। साथ ही डिजिटल शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे बच्चों को मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई का मौका मिल सके और वे नई तकनीक सीख सकें। तमिलनाडु में आईटी और स्टार्टअप कंपनियों का तेजी से विकास हो रहा है। चेन्नई जैसे शहरों में नई कंपनियां खुल रही हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अच्छे मौके मिल रहे हैं। राज्य सरकार भी निवेश बढ़ाने के लिए नई योजनाएं ला रही है, जिससे आर्थिक विकास को और गति मिल रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में आईटी और स्टार्टअप सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। इससे युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही शहर में ट्रैफिक और भीड़ भी बढ़ रही है। सरकार इस समस्या को कम करने के लिए नई सड़कों और ट्रांसपोर्ट योजनाओं पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण बना हुआ है। अलग अलग पार्टियों के बीच टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर रख रही है ताकि किसी भी तरह की हिंसा ना हो। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने नए सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। सर्दियों के समय हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। अब सरकार गाड़ियों पर नियम सख्त करने और निर्माण कार्यों पर नियंत्रण लगाने की योजना बना रही है। असम में हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे आसपास के गांवों में चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारी शुरू कर दी है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। ओडिशा के तटीय इलाकों में चक्रवात की आशंका को देखते हुए सरकार अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू होते ही पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। इससे होटल और स्थानीय व्यापार को फायदा हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक और सफाई की समस्या भी सामने आ रही है। प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। हाल के दिनों में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाए गए हैं, जिससे इलाके में सुरक्षा बढ़ी है। पुलिस का कहना है कि इससे आम लोगों का भरोसा बढ़ेगा और धीरे धीरे शांति बहाल करने में मदद मिलेगी। गुजरात में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है। इसके तहत लोगों को अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इससे बिजली का खर्च कम होगा और साफ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यावरण को भी फायदा होगा। पश्चिम बंगाल में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। लंबे समय से खाली पड़े शिक्षक पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। इससे स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा और छात्रों को समय पर पढ़ाई मिल सकेगी। तमिलनाडु में पानी की कमी को देखते हुए सरकार ने जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और नए जल संग्रहण प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, ताकि भविष्य में पानी की समस्या को कम किया जा सके। झारखंड में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं। इसमें युवाओं को अलग अलग कामों की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वे नौकरी पाने या खुद का काम शुरू करने में सक्षम हो सकें। तेलंगाना में किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की लागत कम होगी और वे ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। हालांकि बिजली विभाग पर इसका दबाव भी बढ़ रहा है, जिसे संभालने के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों को कम करने के लिए सरकार ने नई ट्रैफिक नीति लागू करने की योजना बनाई है। इसके तहत हाईवे पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। शहरों और गांवों में गश्त बढ़ाई गई है और हेल्पलाइन नंबरों को ज्यादा सक्रिय किया गया है। इसका मकसद महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना और अपराध को जल्दी रोकना है। बिहार में राशन वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार ने डिजिटल सिस्टम लागू किया है। अब लाभार्थियों को आधार के जरिए राशन दिया जाएगा, जिससे गड़बड़ी और भ्रष्टाचार कम होगा। इससे सही लोगों तक सही समय पर राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी।
उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, जिससे सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन मशीनों की मदद से रास्ते साफ करने में लगा है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। पंजाब में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। अलग अलग विभागों में खाली पदों को भरने की तैयारी की जा रही है, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी के मौके मिल सकें और बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सके। गुजरात में किसानों के लिए नई बीमा योजना लागू की गई है, जिससे फसल खराब होने पर उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। इस योजना का मकसद किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। असम में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए उन्हें सुविधाएं और सहायता दी जाएगी, ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और उनका भविष्य बेहतर बन सके। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नए स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और वे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, जिससे राज्य का नाम रोशन होगा। तेलंगाना में शहरों में पानी की सप्लाई को सुधारने के लिए नई पाइपलाइन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कई इलाकों में पानी की कमी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसे दूर करने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर काम शुरू किया है और लोगों को नियमित पानी देने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में शहरों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने नई योजना लागू की है। कचरा उठाने के लिए नई गाड़ियां लगाई जा रही हैं और सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि शहर साफ सुथरे रह सके और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। कर्नाटक में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। कई बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसे रोकने के लिए शिक्षकों और अधिकारियों को घर घर जाकर बच्चों और उनके परिवारों से बात करने के निर्देश दिए गए हैं। असम में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने नए ट्रांसफार्मर और लाइनें लगाने का काम शुरू किया है। कई गांवों में पहले बिजली की समस्या रहती थी, लेकिन अब सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को नियमित बिजली मिल सके। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में पानी की कमी को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई गांवों में जल स्तर नीचे चला गया है, जिससे लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। सरकार टैंकरों के जरिए पानी पहुंचा रही है और दीर्घकालिक समाधान के लिए जल संरक्षण योजनाओं पर काम कर रही है। कर्नाटक में आईटी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस के बीच संतुलन को लेकर नई नीतियों पर चर्चा हो रही है। कई कंपनियां हाइब्रिड मॉडल अपना रही हैं। सरकार का कहना है कि इससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के बाद राजनीतिक तनाव के मामले सामने आए हैं। कुछ जगहों पर झड़पों की खबरें आई हैं, जिसके बाद प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। असम में बाढ़ से बचाव के लिए पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर साल बारिश के दौरान कई इलाके प्रभावित होते हैं, इसलिए इस बार तटबंधों की मरम्मत और राहत सामग्री का स्टॉक बढ़ाया गया है। प्रशासन का कहना है कि समय रहते कदम उठाने से नुकसान को कम किया जा सकेगा।